अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, फिर एक बड़ी खबर लेके हाजिर हूं। इमरान खान की अब तक की सबसे बड़ी जीत। मौजूदा सियासी बहरान का मरकजी किरदार क्लीन बोल्ड। मुख्तदर हल्के और नून लीग आमने सामने आ गए। सारे लाड शाड ख़त्म हो गए। ये है वो खबरें जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले दो तीन अच्छी सी खबरें कि इमरान खान की कार्य सरकार में मुदाखलत केस में जो है ज़मानत जो है उसमें 21 नवंबर तक की तौसीह कर दी गई है। इसके साथ साथ ममनुआ फंडिंग केस में भी बैंकिंग कोर्ट ने इमरान खान की ज़मानत में 23 नवंबर तक की तौसीह कर दी है। इसके बाद अब से कुछ देर पहले मैंने आपको वीडियो में खबर दी थी कि परेशान हुकूमत जो है और इंतज़ामिया पिंडी इस्लामाबाद की वो लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच में चली गई हैं धरने के ख़िलाफ़, जो धरना दिया हुआ है पीटीआई के कारकुनों ने। और लेकिन इससे पहले कि अदालत में ये केस चलता, इमरान खान की हदायत पर पीटीआई के कारकुनान ने इस्लामाबाद के जितने भी दाखिली रास्तों पर उन्होंने धरना दिया हुआ था वो ख़त्म कर दिया है। इमरान खान का हुक्म था कारकुनों को कि लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए धरना फौरी ख़त्म किया जाए, ताहम हमारा लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। इसके साथ साथ ही एक और बड़ी खबर कि पंजाब हुकूमत ने ये जो इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ उसके बाद फौरी कार्रवाई करते हुए वज़ीराबाद, जहाँ पे इस वक्त लॉन्ग मार्च का कंटेनर मौजूद है, वहाँ के 18 रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी मुल्ज़मान को नज़रबंद कर दिया है। ये इंतज़ामात जो हैं वो लॉन्ग मार्च को सिक्योर करने के लिए किए गए हैं कि ऐसे शरपसंद अनासर जो हैं इनको फौरी तौर पर नज़रबंद कर दिया जाए। इसके साथ साथ नून लीग के 235 रहनुमाओं से श्योरिटी बॉन्ड भी ले लिए गए हैं। ये गुजरात, वज़ीराबाद और उससे आगे के खारियां तक के लोग हैं और इन सब से श्योरिटी बॉन्ड लिए गए हैं ताकि ये जो लॉन्ग मार्च है वो अमन व अमान से आगे बढ़े और जो इतना नाखुशगवार वाक़या अब तक हुआ है आइंदा इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। दूसरा, आपसे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि 17 अरब डॉलर का जो बेल आउट पैकेज है वो पाकिस्तान को चाहिए और उसके लिए शर्त रखी है सऊदी हुकूमत ने, सऊदी प्रिंस ने और चीन ने कि मौजूदा सियासी बहरान ख़त्म किया जाए और इमरान खान से मुज़ाकरात किए जाएँ। और वो राना सनाउल्लाह जो बड़के मार रहे थे कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, ताकत से निपटेंगे, यक कर देंगे, वो कर देंगे, बुलेट जो रबड़ बुलेट्स हैं वो ख़रीद लिए हैं, 50,000 आंसू गैस के शेल ख़रीद लिए हैं, उन सब को अब मुज़ाकरात की टेबल पे आना होगा। क्योंकि अगर मोहम्मद बिन सलमान जो कि वज़ीर आज़म हैं सऊदी अरब के, क्राउन प्रिंस हैं, उनका दौरा 21 नवंबर या उसके बाद चाहिए तो ये सारा बहरान ख़त्म करना होगा। और ये 17 अरब डॉलर इसलिए भी नागज़ीर हैं कि अगर ये पाकिस्तान को ना मिले तो ये डॉलर की कीमत रातों रात आसमान पे जाएगी। जो पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं डॉलर चंद पैसों, 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे गिर रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो ख़बरें आ रही हैं ना मोहम्मद बिन सलमान के दौरे की और 17 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज की, उस वजह से गिर रहा है। और अगर ये कैंसिल होता है, ये मंसूख होता है दौरा, तो ये इस तरह शूट करेगा कि 20 रुपये बढ़ गया, अल्लाह ना करे 40 रुपये बढ़ गया और रुपया जो है वो अपनी कदर खो देगा। तो ये जो बेल आउट पैकेज है पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, वरना तो 2023 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे। तो इसलिए भी ये जो मुज़ाकरात का रास्ता है ये अपनाया जा रहा है। दूसरी जानिब पीटीआई ने अदालत में, मकामी अदालत में वज़ीराबाद की 22AB की दरख्वास्त दायर कर दी है कि हमारी FIR दर्ज नहीं की जा रही, हमारी मंशा के मुताबिक FIR दर्ज नहीं की जा रही। अब सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की कि इमरान खान की सबसे बड़ी जीत, सियासी बहरान का मरकज़ी किरदार क्लीन बोल्ड और मुख्तदर हल्के और नून लीग कैसे आमने सामने आ गए और कैसे सारा लाड प्यार, सारा मोहब्बत, भाईचारा ख़त्म हो गया। तो मेरे ज़राए ने मुझे ख़बर दी है कि कुछ दिन पहले पिंडी में एक बहुत अहम इजलास हुआ था जिसमें कुछ फ़ैसले किए गए थे और इन फ़ैसलों से बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया गया था। और उन फ़ैसलों से परेशान होकर, क्योंकि शहबाज शरीफ में ख़ुद फ़ैसला करने की तो सलाहियत है नहीं, सारे फ़ैसले बाऊजी ने करने होते हैं और उनके लिए उनको भागना भी पड़ता है। और अब तक के उनके आप लंदन की यात्रा के दौरे गिन लेंगे कितने वो कर चुके हैं और उनमें से कुछ दौरे तो पूरी कैबिनेट के साथ किए गए। तो वो मिस्र से फ़ौरन हंगामी तौर पर लंदन रवाना हुए कमर्शियल फ़्लाइट पे और वहाँ पर उन्होंने जाकर जो पिंडी में जो हुआ था इजलास और उसके जो रिज़ल्ट थे वो जब बयान किए और इस मीटिंग में मरीम नवाज़ भी मौजूद थी और सलमान शहबाज भी मौजूद थे।
और उन्होंने बताया कि मौजूदा हालात में थोड़ा सा ट्विस्ट है और हमें एक्सटेंशन की तरफ जाना होगा, लेकिन नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया है। मेरे ज़राए के मुताबिक उन्होंने इनकार कर दिया है। अगरचे आर्मी चीफ कह चुके हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन पिंडी के इजलास में जब मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया तो उसमें ये जायज़ा लेने के बाद फ़ैसला किया गया कि मौजूदा हालात में कोई बड़ी तब्दीली ना की जाए, और जो बेल आउट $17 अरब का पैकेज आ रहा है, चूँकि इस वक्त सऊदी हुकूमत और चीन भी मौजूदा फ़ौजी क़यादत पर एतमाद करते हैं, तो इसलिए कोई बड़ा चेंज ना किया जाए और मौजूदा माशी सूरत हाल से जो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं उससे निकलने तक यही क़यादत आगे करे, काम करे। लेकिन नवाज शरीफ ने इससे इनकार कर दिया है, और उनके इनकार के बाद शहबाज शरीफ की परेशानी जो है वो बढ़ चुकी है। जबकि आपको याद होगा कि इमरान खान ने TRT को भी इंटरव्यू दिया था, और सीनियर सहाफ़ियों से भी कल और परसों मुलाकात जब उनकी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ नहीं लगवाना चाहता, मैं चाहता हूं कि आर्मी चीफ मेरिट पे लगाया जाए, मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में तैनातियां मेरिट पे हों, मैं चाहता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर और दीगर जो इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े अहदेदार हैं वो मेरिट पे लगाए जाएं। उसमें ये ना हो कि ये नून लीग का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये PTI का है, ये सब के सब मेरिट पे लगाए जाएँ। तो ये इमरान खान की सबसे बड़ी जीत है अब तक की, कि वो इस पूरी जंग में एक साइड पे खड़े हैं, जबकि अब मुक़्तदर हल्के और मुस्लिम लीग नून आमने सामने खड़े हैं। जो उन्होंने रावलपिंडी में होने वाले इजलास में जो उनकी मशावरत थी उसको नवाज शरीफ ने वीटो कर दिया है, उसको नवाज शरीफ ने मानने से इनकार कर दिया है। और इसके साथ साथ मुक़्तदर हल्कों को ये भी पता चल गया है कि शहबाज शरीफ जो है वो फ़ैसले लेने में एक बार फिर उन्हें साबित कर दिया कि आज़ाद नहीं है। फ़ैसले सारे लंदन में बैठे नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ ही करेंगे। तो इस तरह वो जो हनीमून पीरियड था जिसको मैंने लाड शाड कहा शुरू में ही आपके, वो भी ख़त्म हो गया है, और अब शहबाज शरीफ की वापसी का इंतज़ार हो रहा है कि वो लंदन से क्या खबर लेके आते हैं, तो उसके बाद ही मुक़्तदर हल्के अपना रद्द-ए-अमल देंगे। अब तक की खबर जो उन्होंने अपने ज़राए से उनको मौसूल हुई है, जो हम तक भी पहुँच गई है, उसमें उनका रद्द-ए-अमल शदीद है, क्योंकि इस वक्त उनके नज़दीक मुल्क की सलामती और मुल्क की मईशत को बहाल करना ही सबसे बड़ा टारगेट है, और उसके रास्ते में जो भी आया वो हटा दिया जाएगा या एलिमिनेट कर दिया जाएगा या उसको पीछे कर दिया जाएगा। तो अब देखना ये है कि शहबाज शरीफ लंदन से क्या पैगाम लाते हैं। वो पैगाम भी इंशाल्लाह सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।